नमस्कार दोस्तों, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको तहे दिल से कहना चाहूंगा कि बाबा नानक जी के जन्म दिहाड़े पे आप सब मेरे देशवासियों को लाख लाख बधाइयां। और आज इतना पवित्र दिन है और इसी पवित्र दिहाड़े पे मैं आपको आज एक बहुत ही पवित्र वाणी बताऊंगा, उसका अर्थ करेंगे। तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां। सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन होया। तो आज आपकी जिंदगी में ऐसा चानन होने वाला है दोस्तों, जो सतगुरु नानक हमेशा से चाहते थे कि ऐसा ही चानन हर जीव की जिंदगी में हो जाए। तो आज बहुत ही शुभ दिन है दोस्तों, और इस सत्संग को बहुत मन लगा के सुनना। साहिब बंदगी। नमस्कार दोस्तों, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल आप सभी को। आज दोस्तों जिस वाणी पे हम लोग विचार करेंगे, अनमोल वाणी है दोस्तों, बहुत गहरी वाणी है, बहुत ज्यादा गहरी वाणी है। अगर आपने इस वाणी को समझ लिया तो मेरे भाई, इस दुनिया में कोई गुरु नहीं है जो तुम्हें भरमा दे। लिख के ले लो इस बात को। अगर इस वाणी को आपने समझ लिया तो आपके दिमाग से सारे भ्रम निकल जाएंगे, 1% भी शंका नहीं रहेगी। सतगुरु की ऐसी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर कि आपका विवेक इतना जाग जाएगा, इतना जाग जाएगा कि उसके बाद कुछ बचा ही नहीं जगाने को। बस इतना समझ लो, पूरे मन लगा के, पूरा ध्यान दे के इस वाणी को समझना। वाणी का नाम है कोई नाव न जाने मेरा। कोई नाव न जाने मेरा, नाव न जाने मेरा। कोई नाव न जाने मेरा, नाव न जाने मेरा। कहो नानक ये तेरी वड्याई, कहो नानक ये तेरी वड्याई। नाव न जाने मेरा, कोई नाव न जाने मेरा। कोई नाव न जाने मेरा, नाव न जाने मेरा। कोई नाव न जाने मेरा, कोई नाव न जाने मेरा। तो दोस्तों वाणी क्या कहती है, समझना है इसको बहुत ध्यान से। तू विसरेता सबको लागू, चित आवही ता सेवा। मतलब क्या हुआ इसका कि तू विसरह, अगर मैं तुझे भूल जाता हूं, अगर मैं तुझे एक पल के लिए भी भूल जाता हूं, ता सबको लागू, तो सब मेरे दुश्मन मुझ पे हमला कर देते हैं। कौन से दुश्मन? मन, माया और 3 गुण। त्रिगुण माया और ये मेरा मन मेरे पे हावी हो जाता है, ये मुझे गुलाम बना लेते हैं। तू विसरहता, अगर तुझे मैं भूल जाऊं, तुझे मतलब उस शब्द गुरु को, अगर मैं उस शब्द गुरु को भूल जाऊं तो मेरा मन और ये माया और उसके 3 बच्चे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मुझ पे हावी हो जाते हैं, मुझे गिरा देते हैं। आगे क्या कहते हैं? चित आवही ता सेवा। और जैसे ही मैं तेरी भक्ति में बैठता हूं, तुझे मैं याद करता हूं, तेरे साथ मेरा कनेक्शन जुड़ता है, यही लोग मेरी सेवा करने लग जाते हैं।
ये तीनों मेरी सेवा करने लग जाते हैं। जैसे कबीर साहब ने बोला है, सार शब्द में एक ही सिद्धि और मुक्ति करे तहां सेवा, सार शब्द का खेल निराला जाने गुरुमुख भेवा। वो कोई गुरुमुख भेवा ही जान सकता है। यानी जिस मुक्ति के लिए लोग सब कुछ करने को तैयार हैं, कोई जंगलों में जाके बैठ गया, कोई पेड़ों पे उल्टा लटक गया, कोई कुओं में छलांगे मार दी, वो मुक्ति उसकी दासी हो जाती है। जिसको सार शब्द मिल जाता है, जिसको आत्म ज्ञान हो जाता है, जिस पर गुरु की दया हो जाती है, वो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति उसकी दासी। अब आगे क्या कहते हैं, अवर न कोई दूजा सूझे सांचे अलख अपेवा। अब कह रहे हैं कि उस शब्द के अलावा मुझे दूसरा कोई सूझता ही नहीं है। मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, किसका नाम लूं। उस शब्द गुरु के अलावा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सकता है। अवर न कोई दूजा सूझे साचे अलख अपेवा। वही सच्चा अलख है जिसको कोई लख नहीं सकता। केवल गुरु उसका लखाव कर सकता है। अपेवा यानी गूढ़, गुप्त से भी गुप्त, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो किसी को नहीं मिलता जब तक वो स्वयं अपनी दया करके अपना भेद ना दे दे। जैसे बाबा नानक जी को बेई नदी पर वो अकाल पुरुष आया स्वयं का भेद बताने। वो ढूंढ रहे थे कि मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। जिसके पास भी वो जा रहे थे वहां पर अज्ञान ही अज्ञान मिल रहा था। अज्ञान क्यों मिल रहा था वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि अज्ञान आखिर है किस चिड़िया का नाम। हम लोग कहते हैं ना ज्ञान और अज्ञान। अब हर गुरु का चेला यही कहता है कि मेरा गुरु तो ज्ञानी है, मेरा गुरु तो परमात्मा है, मेरे गुरु जैसा तो कोई गुरु ही नहीं है। हर गुरु यह कहता है और हम भी यही कहते हैं कि भाई मेरे गुरु जैसा कोई गुरु नहीं है। अब इन दोनों गुरु में आपको मैं फर्क बताऊंगा कि हम क्यों ऐसा कहते हैं और बाकी क्यों ऐसा बोलते हैं। दोनों तो सही नहीं हो सकते, सत्य तो एक होता है, दो तो सत्य नहीं हो सकते। तो क्या फर्क है सतगुरु और अधूरे गुरु में? मैं उनको झूठा नहीं कहूंगा। देखो, झूठा वो होता है जो सच जानने के बाद भी सच को स्वीकार ना करे। वो दोस्तों, वो झूठे नहीं, वो अधूरे गुरु हैं, क्योंकि उनकी विवेक की शक्ति अभी इतनी जागृत नहीं हुई है जितनी आप लोगों की हो चुकी है। जो ज्ञान आपको, मूल ज्ञान जो कबीर साहब का मैं बता रहा हूं, अगर आप किसी गुरु को जो 50 साल से गुरु गद्दी पे बैठा है उसको अगर ये ज्ञान समझाओगे दोस्तों, उसको भी 1 साल लग जाएगा समझने में, अगर वो विवेकी ना हुआ तो। और अगर वो विवेकी हुआ तो भाई एक पल से भी कम में वो जाग जाएगा। जैसे कोई बंदा सो रहा हो और आप हल्के से उसको टच करो। कई लोग होते हैं जो हल्के से टच करने से ही एकदम उठ जाते हैं, और कई कुंभकर्ण ऐसे होते हैं जिनको आप हिला हिला के भी नहीं उठा सकते। तो समझना है आपने इस गूढ़ ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को, जो बाकी सब अज्ञान से परे का ज्ञान है, परे का ज्ञान है, पार ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान नहीं है ये पार ब्रह्म ज्ञान है। पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे, सतनाम सतनाम। आगे क्या कहते हैं,
चित आवे तां सदा दयाला, लोगन क्या विचारे। अब क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं तुझे याद करता हूं, जब तुम मेरे चित्त में आते हो, तो मुझे ऐसा आनंद आता है कि मेरे मुख से निकल जाता है, वाह वाह मेरे गुरु। लेकिन लोगन क्या विचारे, ये बेचारे लोग क्या जाने कि मैं किस आनंद में रह रहा हूं। मेरे आनंद को ये बेचारे लोग कैसे समझेंगे। आगे क्या कहते हैं, बुरा भला कहो किसनो कहिए, सगले जीव तुम्हारे। कि मैं किसको बुरा भला कहूं, कौन से धर्म के लोग अच्छे और कौन से धर्म के बुरे हैं। अरे ये सब तुम्हारे ही तो हैं, केवल अज्ञानतावश ये आपस में बट गए हैं। ये तुझे जान नहीं रहे हैं, ये तुझे मान रहे हैं। दिक्कत ये है, जिस दिन वो सब जान जाएंगे कि तू कौन है, सबका झगड़ा खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया में एक ही पंथ चलेगा। पंथ मतलब रास्ता। हम सब एक ही मेले में फंसे हुए हैं। इस मेले से हमारा मन नहीं भर रहा है। इस दुनिया रूपी मेले से किसी का मन नहीं भर रहा है। वापिस वापिस घूम घूम के यहीं आ रहे हैं। इस घर में मरते हैं, उस घर में पैदा हो जाते हैं। तो समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। तो आगे क्या कहते हैं, तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू राखी। मतलब कि तू ही मेरा सहारा और तू ही मेरा आधारा, कि तेरे बिना मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। अगर तू नहीं तो मैं कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। जैसे कहते हैं कि जिसदा साहिब डाडा होवे और तिसनो मार न सके कोई। अगर तू नहीं मेरे साथ तो मुझे कोई भी मार देगा, लेकिन अगर तू मेरे साथ है तो मुझे कोई नहीं मार सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर की बात कर रहे हैं कि मेरे शरीर को कोई नहीं मार सकता। दोस्तों, शरीर तो सबका खत्म होगा, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करवा देगा गुरु जहां पर जन्म और मरण ही खत्म हो जाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, अगर इतना बड़ा है वाहेगुरु तो सिखों की इतनी कुर्बानियां हुई, मदद क्यों नहीं करी उसने। मेरे दोस्तों, उनकी मदद हो रही थी, लेकिन हम जैसे अज्ञानी नहीं देख सकते उनको कि क्या मदद हो रही थी। तत्ती तवी पे चढ़ना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। पतीलों में उबलना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। पतीलों में शरीर था, लेकिन सुरती मालिक ने शब्द में लगा रखी थी, और ऐसी लगी हुई थी वो कि उनको महसूस भी नहीं हो रहा था कि मैं किसी तवे पे बैठा हूं या मेरे ऊपर कोई आरा चलाया जा रहा है। यह होती है सतगुरु शब्द गुरु की कृपा। तो इसको विवेक के द्वारा दोस्तों इसको समझने की कोशिश करो। आत्म सत्ता को प्राप्त करते ही आप निर्भय हो जाते हो। जब आपको लगता है कि मेरी मौत आ रही है, आप सारी सुरती उठा के शब्द में लगा लेते हो और आप शब्द की तरह निर्भय हो जाते हो, अविनाशी हो जाते हो। अरे आपको कौन मारेगा? कोई नहीं मार सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बात को गहराई से समझो। नहीं समझोगे तो 84 में चले जाओगे और ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। गधे बन के कुम्हार की मिट्टी तुम ढोवोगे और पीछे पड़ेंगे डंडे और आंखों में निकलेंगे
आंसू, उस वक्त कोई नहीं आएगा, किसी धर्म का ठेकेदार तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जीव तुम्हारा है, तुमने देखना है कि कैसे कल्याण इसका किया जाए। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम झूठे हैं, लेकिन दोस्तों संतों की वाणियों से आपने परख करनी है कि मेरा रास्ता सही है या गलत है। संत अपने लिए वाणियां लिख के नहीं गए, अपना तो उनका कल्याण हो चुका था, लेकिन उन्होंने हम जैसे दीन, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए ये ग्रंथ लिखे हैं। और कोई कहे कि आपको फंसाने के लिए ग्रंथ लिखे हैं, तो उसकी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि वो इन मेरे सतगुरुओं की वाणी को समझ सके। नहीं समझ सकता कोई भी जब तक वो भेदी ना हो जाए उस शब्द का जिसका सिमरण मेरे सतगुरुओं ने किया है, मेरे बाबा नानक ने किया है। नहीं समझ सकता उसको कोई। तो आगे क्या कहते हैं, जिस जन ऊपर तेरी कृपा तिसको विपुन को भाखे। यानी हे मेरे मालिक, जिस जीव पर तेरी कृपा हो जाए उसको कोई विपदा नहीं आ सकती, उसका बेड़ा पार होना निश्चित है, उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसको अज्ञान की बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी, उसको इन धर्मों की दीवारें लांघनी पड़ेंगी, वरना उसको 84 में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा की दया होती है जब कोई संत महात्मा, कोई महापुरुष आपके जीवन में आ जाता है। आपके धंधे चलने लग जाते हैं, आप साइकिल से ऑडी में आ जाते हो, आप मर्सिडीज बेंज में आ जाते हो, आप कार से हटके हवाई जहाजों में सैर करने लग जाते हो, तब इसको परमात्मा की दया मत समझना। मत कहना किसी को कि परमात्मा दयाल हो गया है आप पे। दोस्तों कभी नहीं, ये माया दयाल हुई है आप पे, ये माया है दोस्तों, माया। परमात्मा कब दयाल होता है, प्रभु कृपाल कृपा करे तब नानक साधु संग मिले। जब कोई साधु आपके जीवन में आ जाता है जो पूर्ण साधु है, तब आपका जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो आगे क्या बोलते हैं, ओहो सुख ओहा वडियाई जो प्रभु जी मन पाणी। कि जो प्रभु जी को भाता है, जो प्रभु जी का भाना है, मेरा सुख, मेरी वडियाई उसी में है। जैसे वो मुझे रखना चाहे, मेरे सुख उसी में है। हर स्थिति मुझे मंजूर है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि मैं इस दुनिया में कैसे रहता हूं, ये मैटर करता है कि मैं इस दुनिया में वापस नहीं आऊंगा। मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं इसमें संतुष्ट हूं। तो कहते हैं, राज कराए ता तेरी वडियाई, और जे भिख मंगावे ता की कट जाई। अगर तूने मुझे राजा बना दिया तो तेरी वडियाई है, तेरी मौज है, मैं तो तेरा गुलाम हूं। अगर तू मुझे भीख भी मंगवा देगा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर भी मैं तेरा ही गुलाम हूं। ये तू देख कि मुझे कैसे रखना है। तो आगे क्या कहते हैं, तू दाना तू सद मेहरबाना, नाम मिले रंग माणी। कि हे मेरे मालिक, तू दाता है, दाना सिर दान नाम दान। तू सब दुनिया के दानियों से बड़ा दानवीर है, क्योंकि वो केवल माया दान में दे सकते हैं। मेरे मालिक,
तूने तो इस गुलाम को बंधन से मुक्त कर दिया। इससे बड़ी दात क्या हो सकती है? इसीलिए कहते हैं नाम दान देते वक्त काल से तिनका तोड़ दिया जाता है। अब तुम काल के जीव नहीं रह गए, अब तुम दयाल के हो चुके हो और वो काल तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी टिकट पे धुर का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, जैसे पहले हम सफर करते थे, जैसे हमने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो जब इंटरनेट नहीं था, मशीनें नहीं थी, तब वो टिकट चलती थी कार्ड वाली। आपने अंबाला से आगे, जैसे चंडीगढ़ से अंबाला और अंबाला से दिल्ली जाना है, तो आपको चंडीगढ़ की टिकट मिलती थी। अगर वहां से सीधी दिल्ली की टिकट नहीं कट रही है तो चंडीगढ़ से अंबाला की टिकट कटती थी। अंबाला स्टेशन पे उतर के आपको दोबारा टिकट लेनी पड़ती थी, नहीं तो आपको टीटी रोक लेता था। तो इसी तरह जब आपको धुर की टिकट मिल जाती है, आपकी टिकट सीधे चंडीगढ़ से दिल्ली की कट गई, तो बीच में अंबाला नहीं लिखा होगा टिकट पे, लिखा होगा चंडीगढ़ टू दिल्ली। तो अंबाला में अगर टीटी चढ़ भी गया तो आपको रोक नहीं सकता वो। भले अंबाला का नाम नहीं लिखा है उस टिकट पे, लेकिन धुर का नाम लिखा है, आपको वो नहीं रोक सकता। उसी धुर के नाम को धुर की बाणी कहा जाता है। धुर की, वो ये बाणी नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे कीर्तन किया और बाणी खत्म हो गई, बाणी में विराम लग गया। नहीं मेरे भाई, वो अमृत बाणी है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। उस बाणी को जब आप सुनोगे तो आप अमर हो जाओगे, अमरता का वरदान मिल जाएगा आपको। और जीते जी, मरने के बाद नहीं। आपने आज उस वाणी को सुना और आप आज ही आजाद हो गए, आज ही मुक्त हो गए। अब किसी मुक्ति की आस नहीं रही। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों, समझो इसको। आगे क्या कहते हैं? तू दाना तू सद मेहरबाना, नाम मिले रंग माणी। कि तेरी दया से मुझे नाम मिला, नहीं तो मैं नाम के बिना खाली भटक रहा था। जंगलों जंगलों में फिर रहा था, गुरुओं के पास भटक रहा था, लेकिन मुझे नाम नहीं मिल रहा था। कौन सा नाम? वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि नाम तो युगों युगों से चलते आ रहे हैं। कोई ओम ले लो, कोई जय कृष्ण ले लो, कोई हरे कृष्ण ले लो, हरे राम ले लो, नाम तो दुनिया भर के हैं। फिर किस नाम की बात कर रहे हैं ये, कि कौन सा नाम नहीं मिल रहा मुझे और कौन सा नाम तेरी दया से मुझे मिला है? नाम तो अनंत है। बाबा नानक से पहले भी कई धर्म चल रहे हैं जिसमें सहस्त्र नाम हैं, लेकिन फिर भी अकाल पुरुष को बेई नदी पे आना पड़ा उनको वो अखंड नाम देने के लिए जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। समझना पड़ेगा दोस्तों, इसको समझो, आगे पता लगेगा वो कौन सा नाम है। क्या कहते हैं आगे वाणी में? तुझ आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा। कि हे मेरे सतगुरु, तूने जो मुझे नाम दिया है वो अपनी अनमोलक दात बख्शी है। अब मैं तेरा हूं, मेरा जीव मेरा पिंड सब कुछ तेरा। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं तेरा गुलामों का भी गुलाम हो गया हूं। तो आगे क्या बोलते हैं? कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव ना जाने मेरा। दोस्तों, बहुत गहरा मतलब है यहां पर, पूरा विवेक लगा दो, जितना भी है सारा लगा दो यहां पे। क्या बोल रहे हैं? कहो नानक एह तेरी वड्याई, यानी हे मेरे परमात्मा, ये तेरी वड्याई है जो तूने हम गुलामों को वो अनमोलक दात बख्श दी जिसका कोई मूल्य ही नहीं है।
सारा अखिल ब्रह्मांड एक तराजू में रख दिया जाए और तेरी दात दूसरे तराजू में रख दी जाए पाठ पे, तो एक रत्ती नहीं भार, पूरे ब्रह्मांड का एक रत्ती भार नहीं है उस दात के आगे जो तूने मुझे दी है। और वो दात क्या है? वो है मेरा नाम। तूने मुझे किसी और का नाम नहीं जपवाया। तेरे अलावा मैं कहीं भी गया, मुझे किसी ना किसी ने किसी ना किसी का ही नाम जपवाया। इसको पकड़ो दोस्तों, पकड़ो इसको। अगर इस वाणी को पकड़ लिया तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई नाव न जाने मेरा, इसका क्या मतलब है कि मेरे शरीर का नाम तो सब जानते हैं कि मैं नानक हूं, मैं अंगद देव जी हूं, या मैं कबीर हूं, या मैं राजू हूं, मैं कुमार हूं, मैं सीता हूं, मैं गीता हूं। इनको तो सब जानते हैं, शरीरों के नाम तो सब जानते हैं और शरीरों के नाम ही जपवा रहे हैं। जैसे भगवान राम का शरीर, भगवान कृष्ण का नाम ले लो शरीर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी का शरीर, विष्णु जी का शरीर, किसी का भी शरीर उसका एक नाम होता है और वही नाम ये नकली गुरु मुझे जपवाते रहे। लेकिन मेरा क्या नाम है, मेरी आत्मा का क्या नाम है, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए वाणी में कह रहे हैं कि कोई नाव न जाने मेरा। तो दोस्तों ये संकेत है कि अगर आपको कोई भी गुरु, जहां पर आप टिके हो या आप किसी को धारण करने जा रहे हो, अगर वो आपको किसी का भी नाम दे दे जपने के लिए, तो समझ जाना कि आपको आपका नाम नहीं मिला। जैसे किसी ने आपको नाम दे दिया, बेटा ओम जपो, तो आप ओम जप रहे हो, आप ओम से अलग हो, यानी ओम किसी और का नाम है और आपका नाम कुछ और है। किसी ने आपको कह दिया ओम सोहम जपो, तो याद रखना दोस्तों, आप किसी और का नाम जप रहे हो, अपना नहीं। अगर आपको कोई कहता है कि ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम जपो, दोस्तों आप किसी और का नाम जप रहे हो, अपना नहीं। अगर कोई कहता है कि सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम जपो, दोस्तों आप अपना नाम नहीं जप रहे हो, आप किसी ना किसी की आस में लगे हो। याद रखना दोस्तों, जब तक आपको आपका नाम नहीं मिल गया, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए वाणी में कह रहे हैं कोई नाव ना जाने मेरा। सब मुझे दूसरों के नाम जपने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरा नाम, मेरी आत्मा का नाम, मेरी स्वयं की आत्मा को कोई नहीं लखा पा रहा है। इसीलिए बोला सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। सबके नाम जो आपको जपवाए जा रहे हैं सब छुड़वा दे और एक लखाए, आपकी आत्मा को लखा दे। सो गुरु पूरा कहाए, वही सतगुरु पूरा है। और तब प्राणी निज घर को जाए, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो, जो आपका असली रूप है। ये देह स्वरूप आपका असली स्वरूप नहीं है और ना ही आप ज्योत स्वरूपी हो। ज्योत तो दोस्तों आपने प्रकट की है, आप शब्द स्वरूपी हो। वो शब्द जो बोलन लिखण से न्यारा है, उसको बोल लिख नहीं सकता कोई भी, वो केवल लखाव के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अब एक चीज और आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि वो प्राप्ति कैसे होगी। दोस्तों हर धर्म का एक अपना तरीका होता है
नामदान का, उस परमात्मा को पाने का, अपने स्वरूप को लखने का। अब आपने ये निर्णय करना है कि हमारे पंथ में, हमारे धर्म में जो हमें बताया जा रहा है वो सत्य है या नहीं। बस अगर आपने इसका निर्णय कर लिया तो दोस्तों आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे कि आप किसी भी धर्म के फॉलोअर हो, आप अपने धार्मिक जो आपके गुरु हैं या धार्मिक जो आपके प्रीस्ट हैं या आपके जो पुजारी हैं, आप उनके पास जाइए। वो आपको किसी ना किसी विधि से, किसी ना किसी नाम से वो जोड़ देंगे। जैसे आप मंदिर में गए तो वो आपको क्या कहेंगे कि भाई राम राम जपा करो, नहा धो के सुबह अपना आधा घंटा पौना घंटा राम 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 जपा, कोई माला फेरी, कोई धूप अगरबत्ती करी, कोई आरतियां करी, इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप ईसाई हो तो आपको वो कहेंगे कि भाई प्रेयर किया करो, आप चर्च में आइए, प्रेयर कीजिए, अरदास कीजिए और गॉड आपको स्वर्ग देगा, आप मुक्त हो जाओगे। अगर आप सिख फैमिली में हो तो आपको क्या बोला जाएगा कि भाई आप ऐसा करो, अमृत छको, ठीक है, और उसके बाद आप वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करो, सुबह सुबह उठो, अमृत वेले में पाठ करो और आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, आपको शब्द गुरु मिल जाएगा। और अगर आप मुसलमान हो तो आपको बोला जाएगा कि आप ऐसा करो कि आप 5 टाइम की नमाज पढ़ो, आप कलमा पढ़ो और अपना मस्जिद में आया करो और अपना रहनी गहनी अपना कुरान के हिसाब से रखो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, अल्लाह आपको जन्नत बख्श देगा। दोस्तों सब आपको बिल्कुल आपकी तसल्ली करा देंगे कि आप गलत रास्ते पे नहीं हो। आप मंदिर आइए, आप गुरुद्वारा आइए, आप मस्जिद में जाइए, आप चर्च में जाइए, आप बिल्कुल ऑन द राइट ट्रैक हो, आप पहुंचोगे वहां तक जिसको आप मिलना चाहते हो। लेकिन होता क्या है दोस्तों, और आप उन पे विश्वास करके अपने अपने धर्म में अपनी पूरी जिंदगी धार्मिक कार्यों में और अपना संगत की सेवा करने में लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने कर्म बिगड़ने नहीं देते, क्योंकि संगत की सेवा ही गुरु की सेवा होती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोक्ष, मुक्ति ये कैसे मिलेगी? ये सेवा से नहीं मिलती, ये संगत की सेवा से नहीं मिलती। संगत की सेवा से आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं, आपको पुण्य प्राप्त होता है और आप अगले जन्मों में एक अच्छी जून प्राप्त करके कुछ अमीर हो सकते हो, कुछ सुख ज्यादा मिल सकते हैं, वैभव मिल सकता है। लेकिन मुक्ति के लिए दोस्तों केवल नाम, मुक्ति का जो आसरा है वो केवल नाम। अब कौन सा नाम, इस पे विचार करना है। कोई राम राम जपता है, कोई अल्लाहु अल्लाहु करता है, कोई हालेलुया करता है, ईसाई लोग हालेलुया करते हैं, और कोई वाहेगुरु वाहेगुरु करता है। सब अपने अपने धर्मों पे अटल हैं। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या इन नामों को जपने से मुक्ति होगी? मुद्दा यह है, क्या ये नाम वो नाम है जिस नाम की संतों ने महिमा गाई है? क्या ये सतनाम है? सतनाम यानी कि सच्चा नाम है? क्या ये अखंड नाम है जो कभी खंडित नहीं होता? क्या ये वही शब्द है जिसके लिए बाबा नानक जी ने बोला, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दी शब्द भया प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटे आछे। कि सारी दुनिया शब्द के पाछे, पहले शब्द था, सारी दुनिया बाद में प्रकट हुई है। पहले वो अखंड शब्द था जो कभी खंडित नहीं हो सकता, जिसको नाम निरंतर कहा जाता है।
जिसको धुर की बाणी कहा जाता है, जो धुर से आ रही है, जो यहां पे बनाई है वो नहीं। जो कुछ संतों ने मिलके बाणी लिख दी वो धुर की बाणी नहीं है। धुर की बाणी वो शब्द है जिसको सुन के बाबा नानक के मुंह से निकला था, वाह वाह गुरु, वाह मेरे गुरु, क्या चीज दी आपने मुझे। उस चीज को अनुभव करते ही बाबा नानक के मुंह से निकला वाह। अब इस वाह पे आते हैं दोस्तों, क्या है ये वाह। आज सारा सिख पंथ वाह गुरु का जाप करता है। आखिर ये वाह गुरु है क्या? क्या है ये वाहे गुरु? अब कई सिख मैंने सुना, सिख प्रचारक मेरे भाई, वो क्या बोलते हैं, वव्वा विष्णु, हा हरे कृष्ण, गग्गा गोविंदा और रर्रा राम। यानी चारों युगों में जो विष्णु जी के 4 अवतार हैं उन्हीं के 4 नाम मिलाकर वाहेगुरु बन गया। वा से विष्णु, हा से हरे कृष्ण, गा से गोविंद और रा से राम, वाहेगुरु। देखो दोस्तों, अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि आप अगर इन्हीं के अवतारों को परमात्मा का नाम मानते हो तो क्या आप इनकी फोटोज गुरुद्वारे में रखना अलाउ करोगे? क्या आप अपने सिखों को कहोगे कि वही वव्वा विष्णु हा हरे कृष्ण मंदिरों में भी है, आप वहां पे जाना शुरू कर दें? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कटाक्ष किसी की नहीं कर रहा हूं, मैं बस विवेक जागृत कर रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं सवाल कर रहा हूं, अगर नहीं तो इस सवाल को भूल जाएं, मैंने किसी से नहीं किया। तो क्या है ये वाहेगुरु, इसको क्लियर करेंगे। जब बाबा नानक को अकाल पुरख ने बेई नदी पर नाम बख्शा, कौन सा नाम? कोई नाव ना जाने मेरा, केवल परमात्मा जानता है वो नाम, और उसने मुझे आके मेरा ही नाम मुझे बख्श दिया और मुझे लोगों के नाम जपने से छुड़वा दिया, मेरी आत्मा का लखाव करा दिया। एक छुड़ाए एक लखाए, सारे कृत्रिम नाम छुड़वा दे और स्वयंभू नाम, अखंड नाम, आत्म नाम लखा दे। तो जब वो लखाव करा दिया गया बाबा नानक को, तो उन्होंने प्रचार शुरू किया मूल मंत्र लेके, एको सतनाम, कि केवल एक सतनाम ही कर्ता पुरुष निरभव निर्वैर अकाल मूरत है। उस सतनाम का सिमरण करो। सतनाम का सिमरण का मतलब यह नहीं कि आप सतनाम 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 जपो। सतनाम तो उस सत्य की तरफ इशारा है। वो तब बताया जाता है जब सिख गुरु नानक देव जी से नाम दान लेता है, तब गुरु नानक जी उनको सतनाम बख्श देते हैं। तो बाबा नानक एक बार संगत में बैठे थे और काफी संगत थी। नानक साहब सत्संग करते 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 ध्यान में लीन हो गए और जैसे ही सुरती शब्द तक पहुंची, शब्द को अनुभव किया, एकदम मुंह से निकला, वाह 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 मेरे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। अब वो तो इस आनंद में थे कि उनके मुंह से निकला वाह। लेकिन सिखों ने क्या सोचा कि शायद बाबा नानक जी वाहे गुरु का जाप करते हैं। इसको ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपसे मुक्ति दूर नहीं है। सिखों ने क्या समझा कि बाबा नानक जी वाह गुरु का जाप करते हैं, इसलिए उनको ये आनंद आता है। तो उसके बाद क्या हुआ, सिखों ने वाह गुरु जपना शुरू कर दिया। अब गरीबदास जी की वाणी में यही आता है कि झांकी देख कबीर की
और नानक कीती वाह, वाह सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ताह। कि बाबा नानक ने जब उस आनंद को प्राप्त किया, उस आनंद में जब रम गए, तो मुंह से ऑटोमेटिक निकला वाह। उनको आनंद प्राप्त होने के बाद वाह निकला उनके मुंह से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। हम पहले ही वाह वाह कर रहे हैं, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, और सोच रहे हैं वो आनंद हमें मिल जाए। दोस्तों, इसको मैं अच्छी तरह समझाता हूं, हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी आज। जैसे मान के चलो कि आपको सबसे अच्छा जो स्वीट डिश है आपको लगती है रसमलाई, सबसे अच्छी आपकी फेवरेट डिश है रसमलाई। आप किसी हलवाई की दुकान पे गए और आपने वहां ऑर्डर दिया कि रसमलाई मुझे खानी है, आप 1 प्लेट रसमलाई ले आओ। तो दोस्तों, जब तक वो रसमलाई लेके नहीं आता, जब तक आप बिल्कुल शांत बैठे हो, आपके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है, बिल्कुल शांत, कुछ जप नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस शांत बैठे हो, इंतजार कर रहे हो। जैसे ही रसमलाई आपके सामने आई और आपने चम्मच से जैसे ही उसको मुंह में डाला और जैसे ही वो आपके मुंह में घुली, तो आपके मुंह से अपने आप निकला वाह, और आपके मन में इतना आनंद आ गया कि क्या चीज मैंने आज खाई है। क्योंकि वो आपकी फेवरेट डिश है, इसलिए उसमें जो आनंद आता है वो बयान नहीं कर सकते, उसको केवल वाह कह के बात कर सकते हो, अरे वाह मजा आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें खानी रसमलाई हो, लेकिन हम टेबल पे बैठ के ऑर्डर ना दें और हम जपने लग जाएं वाह 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 वाह, दोस्तों आनंद नहीं आएगा, मुंह मीठा नहीं होगा। किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं मैं, आप मेरे भाई बहन हो। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि जो मेरे बाबा नानक ने जिस सत्य को प्रचार करने के लिए कहां कहां नहीं पैदल गए, सिद्धों के साथ गोष्ठियां करी, आज उनके ही बच्चे अगर इस अज्ञान में रह गए तो मेरे नानक साहब की जो उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी वो व्यर्थ चली जाएंगी मेरे भाइयों, व्यर्थ चली जाएंगी। तो इसको समझो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर इसको समझ जाओगे तो आप 84 से बच जाओगे। अगर एक भी मेरा सिख भाई 84 में चला गया तो लानत है मेरे ऐसे जीवन पे जो मैं उनको ये ज्ञान नहीं समझा सका, लानत है मेरे जीवन पे। तो मेरे भाइयों, ज्ञान को समझने की कोशिश करो, इन धर्मों की दीवारों को तोड़ दो, किसी की बगावत मत करो, लेकिन धर्मों से बाहर आके देखो कि सत्य क्या है। जहां सत्य लगे, बिना सोचे समझे कि समाज क्या कहेगा, जुड़ जाओ, क्योंकि समाज तब नहीं आएगा बचाने जब 84 के चक्कर में चले जाओगे। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। ये मेरे मालिक, पता नहीं कितनी बार कीड़े मकोड़े बन के छिपकलियों के मुंह में गए, मेंढक के मुंह में गए, मगरमच्छों के मुंह में गए, शेरों के मुंह में गए, कोई बचाने नहीं आया। अगर इस बार गलती कर दी तो मेरे भाई ठिकाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ जाओ मेरे सतगुरु नानक क्या कहना चाह रहे हैं। गरीबदास जी की वाणी में आता है, झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ताह। कि भाई झांकी कबीर की देख के नानक ने की वाह। अब जो अज्ञानी गुरु होगा वो क्या कहेगा कि नानक साहब जब सतलोक में गए और वहां पर
कबीर साहब की झांकी देखी तो उन्होंने कहा, वाह दोस्तों, ये बिल्कुल महा अज्ञान है। कबीर वो नहीं है जो किसी तख्त पे बैठा है राजा, नहीं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, ताको नाम कबीर। उसका नाम कबीर है जो सब में रम रहा है, जो आत्म देव है, और उसी आत्मा में परमात्मा बसता है। तो नानक साहब इस कबीर की बात कर रहे हैं। गरीबदास जी महाराज ने इस कबीर की बात करी है। नानक साहब ने भी कहा है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। यानी कि अगर इस दुनिया में कुछ है जानने योग्य तो वो कबीर है, वो आत्मदेव है। जब आत्मदेव को आप पहचान जाओगे, उसको साधोगे, सुरती को साधोगे आत्मा में, और जब आत्म ज्ञान में प्रवेश करोगे, तब आपके मुंह से भी ऑटोमेटिकली निकलेगा, वाह वाह गुरु, क्या आनंद आ गया, मेरे गुरु ने क्या दात दी कि आनंद ही आ गया। तो दोस्तों, इसको बात को समझो मेरी, और अपना आत्म कल्याण इसी जन्म में जीवित ही करवा लो, जीते जी करवा लो। जीवित मरिए भवजल तरिए, जीवित मरना है हमने। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। एक बार मर के तो देखो, जीवित मृत्यु प्राप्त करके तो देखो। अरे संतों, जीवत ही करो आशा। साहिब कहते हैं, जीते जी आशा करो कि मुझे मुक्ति मिले, मर के मत करना। मरने के बाद पता नहीं कहां चले जाओगे। जीते जी तो गवाही खुद दोगे कि हां मैं मुक्त हूं। जब आत्म स्वरूप में आओगे, तब आपको वो आनंद आएगा जो मलूक दास जी कहते हैं। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। यानी उस आत्म देव को खोज लो मेरे भाई, इससे पहले कि आपको ये देह छोड़नी पड़े। अपना असली घर ढूंढ लो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पौड़ी दर पौड़ी बताता आ रहा हूं। और कोई भी मेरा जो भाई है जो अभी अभी मेरे ऑडियो सुनने लगा है, उनसे मैं विनती करता हूं कि शुरुआत से शुरुआत करो। बीच में से अगर एकदम आओगे तो नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल नीचे से शुरुआत करो, जहां पहली ऑडियो है। और मैं आपसे विनती करता हूं कि जहां पे मैंने मूर्खों ऐसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, मैंने ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया है दोस्तों, जो संतों को गालियां देते हैं। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, वो भी मेरा ही भाई है। लेकिन मूर्ख का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई भी बात मुंह में आई, वो 10 लोगों के सामने रख दी, तो वहां पर उसको मूर्ख ही कहा जाता है कि अरे मूर्ख, तुझे अकल नहीं है, तू क्या बोल रहा है। तो इस भाव को समझो, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, ना मेरा कोई दुश्मन है। हम सब एक मालिक के बच्चे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा चाहूंगा, क्योंकि ऑडियो भी बहुत लंबी हो गई है। लेकिन आप लोग ने दोस्तों विवेक को कभी नहीं त्यागना है, विवेक करते चलो। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी पंथ में कोई झूठ बोल के आपको बहका रहा है, नहीं दोस्तों, ये भूल हमसे हुई है। ये भूल इंसान से ही हुई है, हर धर्मों में भूल हुई है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन इस भूल को सुधारने के लिए परमात्मा इस दुनिया में आता है, इतना भी विश्वास रखो। जैसे बाबा नानक को बेई नदी पे परमपिता परमात्मा मिलने आए, वहां पर उनको सार शब्द दिया, आत्मज्ञान दिया। दोस्तों, इसी तरह मदन साहिब को भी आत्मज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया आके। ऐसे ही नहीं 52 से परे की बातें हो रही हैं, ऐसे ही नहीं आत्मज्ञान की बातें हो रही हैं।
दोस्तों, मालिक आ चुके थे, उन्होंने नाम दे दिया है। यकीन करो, ज्ञान को समझो और मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाओ। और इस शब्द को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो जो मैंने आज आपको क्लियर किया है। और दिल से एक ही आवाज निकलेगी जब इसको समझ जाओगे। और वो क्या आवाज है? कोई नाओ न जाने मेरा, नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, नाओ न जाने मेरा। कहो नानक ये तेरी वड्याई, कहो नानक ये तेरी वड्याई, नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा। तो इसी के साथ दोस्तों, अब मैं विदा चाहूंगा। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब जी, जय जय गुरु बंदी छोड़ मेरे बाबा नानक जी, मेरे अंगद देव जी, मेरे अमरदास जी, मेरे सब संत। और जय जय बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।